साहिर शब्द का अर्थ है जादूगर, और आज हम हिंदी सिनेमा के अल्फाज के जादूगर अब्दुल हई यानी साहिर लुधियानवी के नगमों, ख़ास तौर से फिल्मी नगमों के जादुई असर का जिक्र करेंगे। ये छोटी सी भेंट हम उनके जन्म शतवार्षिकी के मौके पर बड़े एहतराम से सजो कर लाए हैं। इस काम में पूरी लगन के साथ जो लोग शामिल हुए हैं, अभी आप देखेंगे वे 3 पीढ़ी के लोग हैं जो देश और दुनिया के अलग अलग जगहों से आकर शामिल हुए हैं। साहिर साहब को याद करने में उन्होंने जो खुशी जाहिर की, इससे मुझे उन्हीं के अपने आखिरी दिनों में लिखे गए एक गाने की ये लाइनें याद हो आईं। जाते हुए कदमों से, आते हुए कदमों से, भरी रहेगी राह गुज़र, जो हम गए तो कुछ नहीं। इतना तो हम सभी को साफ दिखता है कि उनके इंतकाल के 41 वर्ष के बाद भी उनके अल्फाज जिन दिलों में बस जाते हैं, ऐसे लोगों से ये राह गुज़र भरी रही है और हमेशा भरी रहेगी। साहिर लुधियानवी का जन्म 8 मार्च 1921 लुधियाना स्थित करीमपुर में एक मुस्लिम जागीरदार की हवेली में हुआ। 1934 में जब उनके पिता ने फिर से शादी कर ली, तब कोर्ट में जब उनसे पूछा गया कि वो अपने पिता या अपनी माँ के साथ रहना चाहेंगे, उन्होंने माँ के साथ रहने का अपना फैसला सुना दिया। एक 12-13 साल की उम्र के बच्चे के लिए ये फैसला लेना आसान न था, क्योंकि एक तरफ उनके पिता के पास जहाँ दौलत की कोई कमी नहीं थी, वहीं उनको ये भी पता था कि माँ के साथ रहने में किस हद तक मुश्किलें आएंगी। लेकिन इस बच्चे ने तो ये दिखा दिया कि ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयों के बीच से निकलकर उसूलों के बल पर, अपने फ़न और ईमानदारी की सोच के बल पर हर फिक्र को धुएं में उड़ाते हुए, ज़िंदगी का साथ निभाते हुए वो चला जा सकता था, और वो इसकी मिसाल था। लुधियाना के खालसा कॉलेज से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और फिर लुधियाना के ही गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसी कॉलेज में रहते हुए उन्होंने अनेकों नगमे लिखे और उनकी जोश भरी आवाज़ से इसकी बारगाह की दीवारें गूंजती थी। लुधियाना के इस कॉलेज के ऑडिटोरियम का नाम ही साहिर ऑडिटोरियम पड़ गया। केवल कॉलेज ऑडिटोरियम ही नहीं, लुधियाना में साहिर के नाम की खुशबू और भी जगहों पर फैली है। यहाँ एक पुलिस चौकी का नाम साहिर चौकी है और साहिर के नाम से एक पार्क भी है। साहिर लुधियानवी को फिल्मों के गीतकार की हैसियत से जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वे जिस वक्त काम की तलाश में मुंबई आए, तब तक एक जाने माने शायर के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। उनकी पहली किताब तलखियाँ छपकर निकली थी 1945 में, जबकि वे मुंबई आए 1949 में। जिंदगी की तमाम तलखियों को बहुत करीब से एक नाजुक उम्र में महसूस करने की वजह से शायद तलखियों से उनका इतना करीबी रिश्ता बन गया था, जिसने एक तरफ तो उनको, उनकी सोच को ज़्यादा मजबूत और मुकम्मल बना दिया, तो दूसरी तरफ उनकी शायरी और फिल्मी गीतों और नगमों में भी एक इनकलाबी आवाज़ और सरकश लहजे को जोड़ दिया था। ये इनकलाबी आवाज़ उनकी शायरी में तो खुलकर सामने आती ही है, मगर उनके फिल्मी गीतों में भी उनकी खास पहचान बनकर हमेशा साथ चलती है। इस इनकलाबी आवाज़ में जहाँ तमाम सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध निडर होकर खुले स्वर में ललकारने का जज्बा है, वहीं दूसरी तरफ इंसान के जज्बातों को सही मायने में बेबाकी से समझने की ताकत भी है। साहिर साहब इसी बेबाक और खुली आवाज़ के लिए नौजवानी के शायर भी माने जाते हैं। समाज में प्रचलित जाति धर्म के आधार पर हुए जिस तकसीम या बंटवारे से हम अभी भी निकल नहीं पाए हैं, उसी बंटवारे को उपजाने वाले इल्म यानी मजहब के इल्म को उन्होंने 62 साल पहले इस गीत के जरिए ललकारा था।
तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कोई नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म से तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। साहिर का मजहब इंसानियत का मजहब है। नौजवानी के शायर बनकर उनकी कलम आम जनता या गरीब, मुफलिस और बेबस लोगों की आवाज़ को उभारती है। वे सारे लोग जिनके पास दौलत, शोहरत और सियासत की तलवार नहीं है, साहिर की कलम उनके लिए ज़िंदगी के जंग से लड़ने में इंसानियत की ताकत बनकर उभरती है। अगर कोई बादशाह होने के नाते मोहब्बत की नुमाइश के खातिर ताजमहल जैसी इमारत को चुनता है, तो उनकी शायरी भी उन मुफलिस मजदूरों के दिल में बसे मोहब्बत को सलाम करती है, जिनकी रहनाई ने बख्शी है इसे शक्ले ज़मीं। दौलत के ज़रिए ताकत की नुमाइश करना हर मुफलिस के दिल में बसे प्यार के जज्बात की तौहीन करना है। ये बात उन्होंने जिस इनकलाबी आवाज़ में ताजमहल नज़्म में कही है, उससे वो खुद ब खुद हर नौजवान के करीबी शख्स बन जाते हैं। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या मानी, बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या मानी, सब्त जिस राह पे हों सतवते शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या मानी। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके। सादिक यानी सच्चा। कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दौलत, सियासत या मजहब से जुड़ा कोई भी मुद्दा जो इंसान के बीच दूरी बनाए, या जो ऊंच नीच, बड़ा छोटा जैसे आपसी टकराव से जूझने के लिए उन्हें मजबूर करे, साहिर साहब ने उनको जड़ से उखाड़ फेंका। और ये काम उन्होंने अपनी शायरी में तो किया ही है, अपने फिल्मी नगमों में भी कर दिखाया है। यही वजह है कि उनके फिल्मी नगमे फ़कत किसी फिल्म के ख़ास माहौल में, किसी ख़ास मुद्दे पर उस फिल्म के किरदारों के जज्बातों को ही बयां नहीं करते, बल्कि फिल्म के बाहर भी उस मुद्दे पर आम लोगों के जज्बातों को बखूबी बयां करते हैं। यहाँ मैं कुछ ऐसे ही फिल्मी नगमों की ख़ास पंक्तियों का जिक्र करना चाहूँगी, जिनके बोल देखिए कितनी आसानी से फिल्म के किरदारों की आवाज़ के साथ ही हर आम इंसान की सोच का हिस्सा बन सकते हैं। वक्त फिल्म का वो रोमांटिक गाना याद है ना, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आँखों में सुरूर आ जाता है, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आँखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। हीरोइन हीरो से प्यार का इजहार कर रही है। दोनों के खास दिली गुफ्तगू के बीच में ही साहिर कितनी आसानी से मोहब्बत पर अपने फ़लसफ़े को शायराना अंदाज में कह जाते हैं। जब तुमसे मोहब्बत की हमने तब जाके कहीं ये राज खुला, मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। इस मिसरे में देखिए, पहली लाइन को पूरा करने के लिए दूसरी लाइन की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी लाइन अपने आप में मुकम्मल है। ये उसी शख्स के गुफ्तगू का हिस्सा न होकर हम आप किसी भी शख्स के नज़रिए को बयां कर सकते हैं। मोहब्बत में ये ज़रूरी नहीं कि दो दिल एक समान आबाद हों।
फिल्मी गीतों में भी साहिर बड़ी बखूबी से मोहब्बत में मिली नाकामी या बर्बादी को एक सौदे में मिली नाकामी की तरह आंसू बहाने की वजह न मानते हुए उसे ज़िंदगी के तमाम सियाह हकीकत का हिस्सा मानते हुए बड़ी इबादत से उसे ज़िंदगी का एक खूबसूरत मोड़ समझकर आगे बढ़ जाने की ख्वाहिश रखते हैं। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। तारुफ यानी परिचय, जान पहचान। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। यानी साहिर लुधियानवी की कलम एक और जहां हर जुल्म के खिलाफ, दौलत और सतवत से उपजे फरेब के खिलाफ चाकू के धार से चलती है, वहीं वो इंसान के बीच एक बराबरी की दुनिया की तस्वीर भी बनाती चलती है। उनके जज्बातों की बेबाकी, आम लोगों के सादिक जज्बातों के लिए उनका अदब, इन्हीं वजहों से साहिर हर आम शख्स के दिल में हमेशा हमेशा जीते रहेंगे और उनकी दुआओं से नवाजे जाएंगे। नौजवानी के शायर कहलाने की एक और ख़ास वजह ये भी है कि उन्होंने फिल्मी नगमों में नए नए तजुर्बे की गुंजाइश निकाली। सन 1957 में बनी फिल्म नया दौर को याद कीजिए। इस फिल्म के 2 गीतों का जिक्र यहाँ जरूरी है। पहले तो फिल्म के उस गीत को याद करें जिसके बोल में साहिर की रूह बोलती है। उनके समाजवादी नज़रिए की झलक गीत के हर बोल में साफ नुमायां है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अनेक स्कूलों में हिंदी की पाठ्य पुस्तक में इस गीत को शामिल किया गया है। इसे फिल्मी गीतों के लिए वाकई एक नए दौर की शुरुआत ही तो कहेंगे। इसी फिल्म के एक और गीत में भी हमें एक नए दौर की झलक दिखती है। फिल्म का वो युगल गीत उड़ी जब जब जुल्फ़ें तेरी कवाड़ियों का दिल मचले, याद है ना? ये अल्फाज फिल्म की हीरोइन बैजंती माला के हैं, जो फिल्म के हीरो दिलीप कुमार को मुखातिब हैं। प्यार के इजहार में भारतीय सिनेमा के पर्दे पर इसे एक नया दौर ही कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले शायद ही कभी हीरोइन को प्यार मोहब्बत के इजहार में पहल करते देखा गया होगा। साहिर अपने गीतों में औरत को हमेशा इज्जत और अदब देने वाले शायर थे। हमारे समाज में औरतों की बुरी हालत के लिए उन्होंने मर्दों को ही कोसा। फिल्म साधना के इस गीत ने औरत के साथ बदसलूकी करने वाले मर्दों पर सीधा वार किया था। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। मालूम नहीं ये फ़कत इत्तेफाक ही है या कुछ और कि औरत को इज़्ज़त और एहतराम देने वाले इन शायर का जन्म भी 8 मार्च को हुआ, जिसे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि फिल्मों में रोमांटिक गीतों को उन्होंने कई नए रूप दिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पारंपरिक रोमांटिक गाने उन्होंने लिखे ही नहीं। सन 1965 की फिल्म बहू बेटी के उस गीत को याद कीजिए जिसमें साहिर जिंदगी और मौत दोनों को कितनी आसानी से आजमाते हैं। जहाँ में आके जहाँ से खिंच
जे न रहो वो जिंदगी ही नहीं जिसमें आस बुझ जाए। कोई भी प्यास दबाए से दब नहीं सकती, किसी से चैन मिलेगा कि प्यास बुझ जाए। किसी से चैन मिलेगा कि प्यास बुझ जाए। ये कह के मुड़ता हुआ जिंदगी का दायरा है। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है। मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है। जियो तो ऐसे जियो। इस गीत के बोल दूसरे फिल्मी रोमांटिक गीतों के बोल से बहुत अलग है, मगर इसके कुछ साल पहले ही 1960 में एक फिल्म बरसात की रात में उनके पारंपरिक रोमांटिक गाने और कव्वालियों ने तो धूम ही मचा दी थी। इस फिल्म के एक कव्वाली को फिल्मी कव्वालियों में लोग आज तक सबसे ऊपर मानते हैं। न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफर की तलाश है। इसी फिल्म के एक और गीत ने भी ऐसी धूम मचाई थी कि आज की पीढ़ी के जुबान पर भी वे बोल अक्सर गुनगुनाए जाते हैं। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। एक अनजान मुसाफिर से मुलाकात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय जिस रात मेरे दिल ने धड़कना सीखा, शोक जज्बात ने सीने में भड़कना सीखा। मेरी तकदीर में निखरी हुई, मेरी तकदीर में निखरी हुई सरमात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी। दिल में जब प्यार के रंगीन फसाने छेड़े, आँखों आँखों ने वफाओं के तराने छेड़े। सोग में डूब गई आज वो, सोग में डूब गई आज वो नगमात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। एक अनजान मुसाफिर से मुलाकात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सन 1957 में ही, यानी जिस साल नया दौर फिल्म आई थी, एक और ऐसी फिल्म आई जो साहिर लुधियानवी के फिल्मी सफ़र में तो बहुत ही खास साबित हुई ही, साथ ही हिंदी सिनेमा के लिए भी ये एक क्रांति लेकर आई।
इस फिल्म की बेइंतहा कामयाबी के पीछे साहिर साहब का बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ तक कि सुनने में आता है कि ये फिल्म जब चल रही थी उस समय फिल्म के पोस्टर तक में साहिर के गीतों के बोल जगमगाते थे। ये कूचे, ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जी हाँ, हम फिल्म प्यासा की बात कर रहे हैं। इस गीत के बोल ने कहते हैं उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को भी रुला दिया था। तलखियां में बहुत पहले ही ये नज्म छप चुकी थी, मगर फिल्म प्यासा में इस गीत को रखते समय साहिर साहब ने उर्दू के कुछ ज़्यादा मुश्किल अल्फाज बदल दिए थे। इस फिल्म के संगीतकार एस.डी. बर्मन जी के साथ साहिर लुधियानवी की जोड़ी बहुत ही कामयाब रही। हालांकि इन दोनों का सफ़र बहुत लंबा न था, लेकिन दोनों ने मिलकर हिंदी सिनेमा को ढेरों बेमिसाल नगमे दिए। एस.डी. बर्मन जी के ही धुन पर बना एक और रोमांटिक गाना जो फिल्म सजा में था, अभी भी बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी के दिल में राज करता है। तुम न जाने किस जहां में खो गए। साहिर ने अपने कलम के जरिए हर क्षेत्र में बंधी बधाई लकीरों के हाशिए को तोड़ा। इस बात को मैं उनके फिल्मों के लिए लिखे गए भजन के जरिए बयां करूंगी। फिल्मों के लिए लिखा गया उनका कोई भी भजन आप ले लीजिए, वह किसी धर्म विशेष का पारंपरिक धार्मिक गीत न होकर किसी भी इंसान की आध्यात्मिक सोच का एक रूप हो सकता है। उनका लिखा हुआ फिल्म काजल का ये भजन न जाने कितने ही स्कूलों में प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाता है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे न, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। अगर किसी भजन में ईश्वर, प्रभु या भगवान जैसे शब्द आए भी हैं, वे केवल मात्र भगवान की स्तुति या वंदना के मकसद से नहीं, बल्कि ईश्वर या अल्लाह से मिली शक्ति से इंसान में इंसानियत को पहचानने और निखारने के मकसद से आए हैं। फिल्म हम दोनों के इस मशहूर भजन ने केवल हिंदी फिल्म के इतिहास में ही नहीं, बल्कि हमेशा के लिए भजन की शैली को ही एक नया अंदाज दिया है। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। फिल्मी गीतकारों में साहिर ही शायद वो शख्स थे जिन्होंने समाज में दूरियों को मिटाने और आपसदारी को कायम करने में बच्चों के ताकत की अहमियत को समझा। फिल्म दो कलियां के उस गीत को याद कीजिए, जिसके एक एक अल्फाज बच्चों का भोलापन, उनकी सच्चाई की खुशबू बिखेरता है। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। सुंदर है बच्चे बड़ों से
सन 1958 में एक फिल्म बनी थी, फिर सुबह होगी। ये फिल्म महान रूसी लेखक फ्योडोर डॉस्टोवस्की की मशहूर कृति क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधारित थी। फिल्म के इस गीत के जरिए लगता है साहिर साहब ने अपने समाज और मुल्क के लिए जैसी तस्वीर अपने तसव्वुर में बनाई थी उसी को बयां किया है। बड़ी उम्मीद से अपने समाज के लिए उन्होंने एक बेहद खुशनुमा सुबह का ख्वाब देखा था, जिसमें क्या धरती क्या अंबर, सब तरफ केवल खुशहाली होगी, कहीं भी कोई गम का साया न होगा। इस गीत को हम यहाँ उसके अंग्रेजी अनुवाद के साथ पेश कर रहे हैं, क्योंकि साहिर साहब की हमेशा ये ख्वाहिश थी कि उनकी शायरी अपने मुल्क के बाहर भी पहुँचे और उनकी आज़ाद सोच हर आज़ाद इंसान की सोच से जुड़े। वो सुबह कभी तो आएगी. The morn we seek will hopefully arise someday, when the lonely centuries emerge from the shadows of the dark nights, when the clouds of sadness melt away, when the sea of joy would overflow, when the sky periods in joyous delight, and the earth starts to sing with much abandon. Such a morning too shall come someday. For years and more we've lived to mourn, and swallowed bitter pills for this dawn. Surely these deprived wandering souls should arise one day. Such a morn will hopefully dawn someday. And granted that aspirations and desires are meaningless, and meaner objects fetch premium over human beings, when these are seen in the light of truth, that morn we seek dawn someday. वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना
के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं। मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों ना तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो